बता दें ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे का ये पूरा मामला। ट्रेन हादसे में अब तक 237 लोगों की मौत की खबर है। वहीं आपको बता दें लगभग 1000 लोग ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बालासोर में एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। आपको बता दें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौके का जायजा लिया है। रेल मंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। वहीं आपको बता दें सीआरएस एसई सर्किल एएम चौधरी अब जांच करेंगे। वहीं ओडिशा में आज एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी को भी यहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों में भिड़ंत हो गई थी और भीषण टक्कर यहां पर हो गई थी। और आपको बता दें कि रेलवे ने पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जारी कर दिया है। हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और आपको बता दें मालगाड़ी में टक्कर हुई है। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको विचलित जरूर कर सकती है, लेकिन आपको बता दें कि ये बेहद ही भीषण रेल हादसा जो कि हुआ है। 3 ट्रेन आपस में टकरा गई और जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। अब इसी बीच आपको हादसे की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब ये 6 तस्वीर आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हादसा हुआ। अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। हालांकि कई ऐसे शव जिनकी बरामदगी हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या कुछ कहना है इस हादसे को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। वहीं रेलवे ने कहां हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। अब आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। आपको बता दें हावड़ा में भी यहां पर आप फोन पर जानकारी ले सकते हैं। नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं शालीमार कोलकाता में कहां आप किस नंबर पर कॉल करके जानकारी जुटा सकते हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खड़गपुर और बालासोर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर आप 2 नंबर दे दिए गए हैं, इसके जरिए आप जानकारी जुटा सकते हैं। जाजपुर क्योझर रोड हेल्पलाइन नंबर भी यहां जारी कर दिया गया है। कटक हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी कर दिया गया है, आप जानकारी ले सकते हैं नंबर पर कॉल करके। भुवनेश्वर हेल्पलाइन नंबर ये है जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही खुर्दा रोड हेल्पलाइन नंबर भी आप देखिए, इसके जरिए आप कॉल कर अगर आपका कोई परिजन जो कि इस हादसे का शिकार हो गया है उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। बालूगांव हेल्पलाइन नंबर भी आप देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप यहां पर जानकारी जुटा सकते हैं। पलासा हेल्पलाइन नंबर और इसके साथ ही बालासोर हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी कर दिया गया है। तो रेलवे ने कहां अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर हावड़ा और इसके साथ ही शालीमार कोलकाता में
इसके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ जारी कर दिया गया है। खड़गपुर में भी यहाँ नंबर जारी कर दिए गए हैं, इसके जरिए आप फोन कर जानकारी जुटा सकते हैं। हालांकि लगातार रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए ही अगर तो राव साहब पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेल राज्य मंत्री, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस हादसे के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या अब तक ये जानकारी आप जुटा पाए हैं कि अभी तक और कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। मंत्री जी से बात हो रही है। मंत्री जी उड़ीसा में हैं। कल उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना है। इस हादसे में जो मृत और जो घायल लोग हैं, उनके परिवार के प्रति हम पहले संवेदना व्यक्त करते हैं। कल 9 बजे से 6 बजे तक मंत्री जी और हम सब ऑफिसर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन हादसा ये 7 बजे हुआ। हादसा होते ही हमारे मंत्री जी वहां जाकर पहुंचे। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री नड्डा जी ने भी संवेदना व्यक्त की है। कल से चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां रेलवे ने कहा हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उसकी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बेहद भीषण हादसा है। इसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई, डिरेल हो गई और उसके चलते कई लोग जिनकी मौत हो गई है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, गंभीर अवस्था। हालांकि आपको बता दें कि मुआवजे का इस दौरान भी ऐलान यहां पर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शोक व्यक्त किया है। तो वहीं आपको लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। राव साहब पाटिल, राज्य रेल मंत्री, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ आपका कहना था? कलकत्ता, बालेश्वर, भुवनेश्वर, कटक और एम्स में ये सभी जो इंजर्ड लोग हैं उनको एडमिट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, रेल प्रशासन, ये सब इस राहत कार्य में जुटे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सारा फोकस अभी उनको मदद करने में है। राव जी, क्या आप भी वहां पहुंचेंगे मौके पर? हमारे मंत्री जा चुके हैं और मंत्री वहां पर पूरी तरह से स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। अभी भी कार्य चल रहा है और ये जल्दी खत्म करने की दिशा में है। पाटिल जी, लेकिन अब जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि यहाँ पर मदद का ऐलान कर दिया गया है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार विकास हो रहा है और इस तरीके से घटना होना, क्या जो लोग जिम्मेदार है उन पर भी कड़ी कार्रवाई इस दौरान की जाएगी? देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना फिर से नहीं होना, इसके लिए तो रेल प्रशासन ध्यान देगा ही। लेकिन अभी हाई लेवल कमेटी की घोषणा हुई है और रेलवे के जो कमिश्नर होते हैं, सेफ्टी देखते हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हमारा फर्स्ट फोकस है कि बचत और राहत कार्य शुरू रखना और इसके ऑपरेशन जल्दी खत्म करना। बिल्कुल पाटिल, राजनीति किसी ने नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि उसको राहत से जारी रखना हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जितने कार्यक्रम थे मंत्री जी, वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जानी थी, उन सभी को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि जो वंदे भारत ट्रेन हम गोवा से बम्बई के लिए चलाने वाले थे, प्रधानमंत्री ऑनलाइन, मंत्री जी गोवा, मैं और हमारे सीएम डिप्टी सीएम बम्बई से उसको शुरू करने वाले थे। लेकिन ये ऐसा हादसा होने के बाद पूरा फोकस हमारा वहाँ पर राहत कार्य में है। पूरा रेल प्रशासन वहाँ जुटा है। बिल्कुल, आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लगातार टच में, किस तरीके से वहाँ मदद की जा रही है, किस तरीके से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और वहाँ पर देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि कई लोग, जो आम लोग हैं, वो भी पहुँच रहे हैं, वहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं।
ये बात सही है। जहाँ पर भी ऐसी घटना होती है, ये देश की संस्कृति है, ये देश के लोग ऐसी जगह जाके ब्लड डोनेशन और मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, और उनके सिवा ये हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी वही हो रहा है जो और जगह होता है। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वहाँ खुद आ रहे, मदद कर रहे, ये वहाँ पर अभी कार्य वो लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको देखिए, जो लगातार जानकारी और जो तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे हैं, आप भी लगातार टच में हैं, क्या लग रहा है कि और कितना समय लगेगा प्रॉपर रेस्क्यू होने में? क्योंकि मौके पर भी लगातार अश्विनी वैष्णव जी भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने जानकारी दी कि हर संभव मदद यहां दिया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल में जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं? भुवनेश्वर, कटक, बालेश्वर, एम्स, कलकत्ता और कई जगह पे इन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। एटीआरएफ और सेना एनडीआरएफ आने के बाद और स्थानीय लोगों का सहभाग होने के बाद स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और अभी भी रेस्क्यू चालू है। चलिए, रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है पाटिल जी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुविधा रेलवे के द्वारा दी जाती है। ट्रेन जो होती है वो पैसों के लिहाज से भी बहुत सस्ती होती है, लोग सफर करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हादसे होते हैं तो लोगों के अंदर फिर इस तरीके से डर उत्पन्न होता है। अब हम जिस तरीके से विकसित अपने देश को बना रहे हैं और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से सौगातें दी जा रही हैं, अब लोगों पर जो विश्वास है वो कैसे उत्पन्न होगा? देखिए, आप देखते होंगे कि पहले के मुकाबले में रेल प्रशासन में बहुत सारी सुधारें आई है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अश्विनी जी पूरी तरह से सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं, सेफ्टी की तरफ, स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट होने की वजह क्या है, इसकी जो जांच कमेटी बिठाई गई है उसके बाद पता चलेगा और फिर से ऐसी घटना नहीं होगी, इसके लिए रेल प्रशासन पूरा ध्यान रखेगा और रेलवे पे लोगों का भरोसा है और इससे भी और ज्यादा भरोसा रहने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और अब देश में कब कब रेल हादसे हुए हैं उसकी भी ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2013 को हादसा हुआ था, जब नांदेड़ एक्सप्रेस के एक एसी कोच यहाँ पर उसमें आग लग गई थी और उसके बाद कई ऐसे लोग जिनकी मौत हो गई थी। इसके साथ ही 2 नवंबर की भी हम घटना आपको लगातार दिखा रहे हैं। 19 अगस्त 2013 बिहार के खगड़िया जिले में कांवड़ियों को ट्रेन ने कुचला था, इसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी। 26 मई 2014 को भी इसी तरीके से आपको बता दें कि हादसा हो गया था, जहां कई लोग जिनकी मौत हो गई थी। 4 मई 2014 महाराष्ट्र के कायगढ़ जिले में कोक्कड़ रेलवे एक्सप्रेस का ये हादसा हुआ था और ऐसे ही 22 जनवरी 2019 को भी हादसा हुआ था, 17 माफ कीजिएगा, और 30 मार्च 2017 को भी। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कब कब हादसे हुए देश में और किस तरीके से इसी तरीके की भयावह तस्वीर यहाँ देखने को मिली। तो ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं, एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, ये बहुत ही ज्यादा भीषण हादसा है, किस तरीके से यहाँ पर जो रेल है वो आपस में भिड़ गई, 3 रेल गाड़ियां, और किस तरीके से यहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है और हर संभव मदद का यहाँ पर भरोसा दिलाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है और कितना समय और लगेगा पूरी तरीके से रेस्क्यू करने में, और तमाम जो लोग वहां फंसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी उनके बारे में? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ा हादसा है जिसमें 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही एक मालगाड़ी टकरा गई। हालांकि जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो कि बालासोर उड़ीसा का जिला है, जिसका बहानगा जो रेलवे स्टेशन है उससे 2 किलोमीटर दूर पनपना जगह पड़ती है जहां पर यह घटना हुई है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर लगातार केंद्र सरकार से लेकर जो उड़ीसा सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको
उसको कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश, साथ ही साथ जो एम्बुलेंसेज हैं जिसमें एयर एम्बुलेंस, उसके अलावा जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उनको भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से मामले को लेकर एक्टिव है, पीएमओ से भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैभव, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो कोशिश है कि वो अब ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ रेस्क्यू चलाकर जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। हालांकि जो घटना हुई है उसमें चूंकि 2 एक्सप्रेसवे ट्रेनें थी, जिसमें से एक हावड़ा शालीमार एक्सप्रेसवे थी, उसके अलावा दूसरी कोरोमंडल एक्सप्रेसवे थी। जो प्राप्त जानकारी है कि कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे थे, करीब 12 डिब्बे जिनकी संख्या लगभग 12 है, और उनके उतरने के बाद दूसरे ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी उनसे टकरा गई, जिसके बाद जो दूसरी ट्रेन है वो भी उससे टकरा गई। करीब अब तक जो जानकारी है 286 लोगों की मौत हुई है और 600 से ज्यादा लोग घायल हैं इस पूरी घटना में। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए और प्रदेश सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तेजी के साथ रेस्क्यू चलाया जाए, क्योंकि जो लोग अभी भी फंसे हैं, क्योंकि 12 से ज्यादा जो डिब्बे हैं वो ट्रैक से उतर गए थे, उनको उस पे जो भी डिब्बे ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अभी अंदर फंसे हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। जो उड़ीसा सरकार की जो खुद की पुलिस और राहत बचाव टीमें हैं वो भी लगातार काम कर रही हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी जारी किए हैं। रेलवे ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, सरकार ने भी स्थानीय प्रशासन के स्तर पर नंबर जारी किए हैं कि अगर कोई भी जो लोग हैं जो भारत के विभिन्न प्रदेशों से आते हैं और इन किसी भी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उनके अगर लोग इसमें हैं तो वो उनके परिजनों की जानकारी लेने के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि पूरे देश भर से कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर लगातार जो भी मदद दी जा सकती है वो देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश से इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है, साथ ही साथ जो संभव सहायता है उसको भी देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि अभी चूंकि लोग डिटेक्ट किए जा रहे हैं कि कहां के लोग हैं। अब देखना यह होगा कि चूंकि ये घटना उड़ीसा में जरूर हुई है, लेकिन इस ट्रेन में लोग कहां के थे और कहां जा रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं उनको भी देखना होगा। उनको लेकर चीजें लगातार चल रही हैं, सरकार के स्तर पर भी चीजें बेहतर ढंग से बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि पूरे मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ चूंकि बीजेपी का विशेष अभियान 1 महीने का पूरे भारत भर में चल रहा है, उस अभियान को भी आज स्थगित कर दिया गया है। कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि राहत बचाव कार्य को बेहतर ढंग से निष्पादित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो राहत बचाव सामग्री है वो मौके पर पहुंचाई जाए। जो लोग फंसे हो सकते हैं उनको निकाला जाए, जिसको लेकर लगातार काम जारी है।